बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन ये आई एम हियर एंथुसियास्टिक फॉर द एपिसोड 2। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने एपिसोड 1 को इतना पसंद किया। और आई एम थैंकफुल टू दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल और जिन लोगों ने लाइक किया। इंशाल्लाह आपको एपिसोड 2 भी आज बहुत पसंद आएगी। आपको याद होगा कि मैंने एपिसोड 1 में कहा था कि इस्लामगढ़ से हम लोग मीरपुर शिफ्ट हो गए थे और मीरपुर शिफ्ट होने के बाद यहीं पे मेरी बाकी तालीम हुई, यहीं से मेरी शादी हुई और उसके बाद जो है वो यहीं पे ही मैं अपना प्रोफेशनल करियर जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम टीचर और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। एक ऐसा प्रोफेशन जो पैगंबरों का पेशा था और मैं उसमें हमेशा से मुझे बहुत खुशी रही कि मुझे हमेशा सीखने को मिला, मुझे हमेशा नई चीज़ें देखने को मिली और मैंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बढ़ के ये बात कि मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और अपना खुद भी सीखती हूँ, उनको भी सिखाती हूँ। चलें थोड़ा सा एपिसोड के बारे में कर लेते हैं बात। मीरपुर आने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी इस चीज़ में एंथुसियास्टिक थे कि वो बच्चों को अगर मीरपुर लेके जा रहे हैं तो यकीनन बच्चों का मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा होगा। अल्लाह का शुक्र है, हम 4 बहन भाई हैं तो हम चारों ने अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी तालीम हासिल की और हमारी एक्टिविटीज़ भी कुछ ऐसी रही कि जिसमें हमारे पेरेंट्स माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव रहे। यहाँ पर आने के बाद जो है वो मुस्तकबिल को एक नए नज़रिए से देखने का मौका मिला एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी बैकग्राउंड के हमारे जो बुज़ुर्ग थे, आबाव अजदाद थे, वो पुराने मीरपुर से ताल्लुक़ रखते थे। ये जहाँ हम हैं ये नया मीरपुर है। पुराने मीरपुर की हिस्ट्री जो है ना वो गूगल पे भी मिल जाती है, लेकिन जो पुराने मीरपुर का एक व्यू है वो मेरे घर की जो बालकनी है उससे थोड़ा बहुत व्यू नज़र आता है, तो मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको अपना शहर दिखाऊंगी साथ साथ और साथ साथ बात भी करेंगे। ठीक है, चलते हैं एपिसोड की डिटेल्स की तरफ। आज सुबह सुबह उठ के ये अपनी बालकनी में आके मैं ये थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके लिए मैं क्लियर कर सकूँ पुराने मीरपुर का इलाका। ये तो मेरी बालकनी का राइट साइड है जहाँ से ये आपको डैम नज़र आ रहा है दूर। ये बेसिकली जड़ी कस का इलाका है और जहाँ मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने जाके आपको विज़िट भी करवाया था। और ये लेफ़्ट साइड है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है इसलिए डैम कुछ ख़ास क्लियर नहीं है, लेकिन मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ कि यहाँ पर पुराना मीरपुर हुआ करता था, जहाँ पे सारे ये जो मीरपुरी हैं ये वहीं से ही बिलोंग करते हैं। वही उनका जो फाउंडेशन थी, जो उन्होंने अपने ज़िंदगी का पहला जो टाइम गुजारा वो वहाँ गुजारा। इसमें पुराने मीरपुर की ये कहानी जो है वो बेसिकली आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, लेकिन इन शॉर्ट ये कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे जो पुराने मीरपुर कहने वाले थे, इन लोगों ने शिफ्ट किया नए मीरपुर में जब लोगों के बिजनेसेस बढ़े और तजारत की घर से जब शहर में आना पड़ता था, तो इसलिए फिर पुराने मीरपुर से लोग नए मीरपुर में शिफ्ट हो गए। दूसरी बड़ी वजह ये भी थी कि शायद जो पानी है डैम का वो बहुत जो है वो ज़ाहिर है रेज़ हो गया और फिर उनके मकान जो ज़ाहिरी बात है उसमें आ गए, तो इसलिए भी उनको मूव होना पड़ा। अब ये है कि ये पुराना मीरपुर इसके जब ये नीचे ढलता है, जब कम पानी होता है तो यहाँ पर एक मंदिर है, बहुत कम, अब तो घर तो रह ही नहीं गए, लेकिन एक मंदिर है कि जो नज़र आता है और बाद में जब पानी दोबारा से चढ़ता है तो वो मंदिर उस पानी में ही डूब जाता है। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। कभी इंशाल्लाह कभी ऐसा हुआ कि पानी नीचे हुआ और कुछ सेफ्टी हुई तो आपको पुराने मीरपुर का भी विज़िट करवाएंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये पुराना मीरपुर हुआ करता था इस तरफ। जी तो व्यूअर्स, मैं आपको अब अपने शहर की थोड़ी सी सैर करवाऊँ।
कुछ इम्पोर्टेंट मशहूर जगह और जहाँ से हमारी हर सुबह शुरू होती है और हम काम पे जाते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर सिटी में हर तरह की सहूलत मौजूद है, ख़ासा डेवलप्ड एरिया है और स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह सहूलियात हैं। हमारा मेन चौक, इसे चौक शहीदा कहते हैं। चारों तरफ से रोड जाती हैं, बहुत मशहूर हमारा चौक शहीदा। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं, ये पुरानी हटिया की जगह है, यहाँ पर मैं आई हूँ किसी को सरप्राइज़ करने भी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी एम्पायर है जिसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं सरप्राइज़ का आपको बता दूँ, जिसको मैंने सरप्राइज़ करना है पहले वो मोमेंट्स देख लेते हैं। ये मेरे दोनों बेटे, मेरा बड़ा बेटा जो है वो यहाँ पर हमारी कज़न्स की शॉप है, वहाँ पे पार्ट टाइम अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखता है। ही वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग मी इवन। और इस एम्पायर, इस बिल्डिंग से सब लोग खूब वाकिफ़ हैं। क्या है ये शरीफे की मार्केट है, लेकिन हम इतने फ्रैंकली नाम नहीं लेते क्योंकि ये हमारे कज़न्स हैं और जो शरीफ साहब थे वो मेरे फुप्पो और मेरी खाला के ससुर हैं, तो इसलिए हम इतना फ्रैंकली नाम नहीं लेते। अभी मैं उनकी दुकान पे हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो मीरपुर में रहते हैं, ज़रा वो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते पहचानते हैं। मैं इधर आ तो गई हूँ, मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो इतने ज़रा ढेर सारे कपड़े देख के तो वैसी एज ए लेडी हो के तो आपको पता है वैसे तो दिल करता है कि हम लोग भी लें। मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि हम लोग, चूँकि हमारी ये दुकान मतलब रिलेटिव्स की दुकान है तो इसलिए हमें तो बहुत कंसेशन पे मिलता होगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि हमें भी उतने ही पैसों पे मिलता है जितना सबको मिलता है। हाँ, ये है कि कुछ ना कुछ ऑब्वियसली मार्जिन होता है, लेकिन इतना नहीं कि जिस तरह के लोग तसव्वुर करते हैं कि जी कि हम फ्री में यहाँ से लेके जाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यूवर्स वो एम्पायर शॉपिंग मार्केट, शीफा मार्केट, जो बहुत मशहूर है। अभी तो इसका नाम चेंज हो के रानिया लिखा जा चुका है, लेकिन ये है कि ये हमेशा से शरीफे की मार्केट के तौर पे मशहूर थी और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि एक शानदार बिल्डिंग। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ और बरकत में इजाफ़ा करे, कारोबार में इजाफ़ा करे। व्यूअर्स, मैं इधर आ तो गई हूँ, मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो इतने ज़रा ढेर सारे कपड़े देख के तो वैसी एज ए लेडी हो के तो आपको पता है वैसे तो दिल करता है कि हम लोग भी लें। मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि हम लोग, चूँकि हमारी ये दुकान मतलब रिलेटिव्स की दुकान है तो इसलिए हमें तो बहुत कंसेशन पे मिलता होगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि हमें भी उतने ही पैसों पे मिलता है जितना सबको मिलता है। हाँ, ये है कि कुछ ना कुछ ऑब्वियसली मार्जिन होता है, लेकिन इतना नहीं कि जिस तरह के लोग तसव्वुर करते हैं कि जी कि हम फ्री में यहाँ से लेके जाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यूवर्स वो एम्पायर शॉपिंग मार्केट, शीफा मार्केट, जो बहुत मशहूर है। अभी तो इसका नाम चेंज हो के रानिया लिखा जा चुका है, लेकिन ये है कि ये हमेशा से शरीफे की मार्केट के तौर पे
मशहूर थी और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि एक शानदार बिल्डिंग। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ और बरकत में इजाफ़ा करे, कारोबार में इजाफ़ा करे। आया सानिया बांटे में आज का अहद, आज का वादा, आज की कमिटमेंट इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। आज हम ये अहद करते हैं कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, हम अपने गुस्से पर काबू पाएंगे, हमारे गुस्से की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। इंशाल्लाह ताला ये मेरी भी कोशिश होगी और इंशाल्लाह ताला आप सब भी कोशिश करें कि हमारे गुस्से से शैतान खुश ना हो, हमारे आसपास के लोग हमसे महफूज रहें, हमारी ज़ुबान से और हमारे हाथ से, क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी कर जाता है। हम फीलिंग्स हर्ट कर सकते हैं दूसरों की। तो आज का जो अहद है वो इंशाल्लाह ताला हम ये करेंगे कि हम किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, या अगर गुस्सा करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा नहीं कहेंगे या कुछ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ होगी इंशाल्लाह ताला। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं अपनी एपिसोड 2 का एंड करूँगी। अभी तो मीरपुर शहर बहुत सारा एक्सप्लोर करने वाला है। अभी बहुत कम जगह मैंने आपको दिखाई हैं। अभी तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बाकी हैं, जहाँ की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी और आप महसूस होंगे इंशाल्लाह ताला। आज के लिए तो इतना ही। सिर्फ ये है कि एंड पे मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाने वाली हूँ। आप गेस कीजिएगा, मेरे अगले एपिसोड का एक हिंट है और मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप क्या समझते हैं कि ये क्या होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट इंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक किस्म की एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।